पर हेक्टेयर और इसकी अधिकतम पैदावार 91 मन या प्रति एकड़ या 91 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आई है। लेकिन इस पैदावार किसान भाइयों को फिर कहना चाहता हूँ कि इसमें से ध्यान रहे कि ये 2 स्प्रे अवश्य करें। डॉक्टर साहब, जो नई किस्म विकसित की है उसके बारे में बताइए। जो नई किस्म अभी जो हमारी तरह होगी, अगर ये सारी चीज़ें समय पे आप किसान भाई करेंगे तो पक्का ये 75-80 मन किले की किसान। चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। उस किस्म में दूसरी किस्मों से क्या अच्छी बातें हैं, किन बीमारियों से रोग प्रतिरोधक है, कितना उसका उत्पादन है, तो उस सारे बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम सिंह, तो इनसे बात करते हैं उस किस्म के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। एक बार थोड़ा अपना परिचय डॉक्टर साहब दे दीजिए। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह हूँ, गेहूँ अनुभाग में साइंटिस्ट हूँ और पिछले 12 साल से गेहूं की रिसर्च पे काम कर रहे हैं और हमने कई किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी किस्में दी हैं। जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं में हम मुख्यतः 3-4 कैटेगरी पे ही काम करते हैं। एक नई जो कैटेगरी अभी आई है जिसमें अगेती बिजाई करें और 1.5 गुना खाद डाला जाता है और उसमें हमारी रिकमेंडेशन है कि भाई और बढ़िया होता है अगर 15 टन प्रति हेक्टेयर अगर हम गोबर का भी खाद करते हैं। उसके बाद दूसरी जो तरह की किस्में हैं वो हैं जो समय पर बिजाई आपकी नवंबर में बिजाई करो 140-45 दिन में पक जाती हैं, जिसमें हमारी 1184, 1105, DBWH 221 ये किस्में हैं। और उसके बाद आती है एक 85 किस्में जो कुछ किसान भाई जो बासमती लगाते हैं या कुछ नरमा लगाते हैं, समय पे बिजाई नवंबर में नहीं कर पाते तो वो दिसंबर में बिजाई के लिए है। उसमें भी एक हमारी किस्म है WH 1124 जो 120-22 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसमें किसान भाइयों का हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि उसमें आयरन और जिंक बहुत अच्छी मात्रा में है। इसमें 43.4 आयरन और 40.3 के करीब इसमें जिंक है। तो जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए भी ये किस्में बड़ी अच्छी है और इसमें गर्मी की सहनशीलता भी है। जी डॉक्टर साहब, जो नई किस्म विकसित की है उसके बारे में बताइए। जो नई किस्म अभी जो हमारी WH 1270 आई है, इसकी औसत पैदावार जो हमारे ट्रायलों में आई है, जो ICR के ट्रायलों में आई है, वो 75.85 मन प्रति किले की आई है या 75.85 क्विंटल पर हेक्टेयर और इसकी अधिकतम पैदावार 91 मन या प्रति एकड़ या 91 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आई है। लेकिन इस पैदावार को लेने के लिए किसान भाइयों को 2-4 चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमारा क्लोरमिकेट क्लोराइड होता है जो लियोसिन के नाम से आता है 0.2% और फॉलिक्योर या आपका टैबुकोनाजोल के नाम से जो फॉलिक्योर आता है उसका 0.1% का 2 बार स्प्रे करना होता है। जब पहली गांठ आती है और दूसरा जब ध्वज पत्ता आता है, इस टाइम पे अगर स्प्रे करेंगे जिससे वो गिरेगी नहीं। तो अगर ऐसा किसान भाई कर पाते हैं और इसको शुरू में 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद दे दें तो इसकी औसतन पैदावार जो आपकी है 75 मन तक किले की जाएगी और अधिकतम आपकी 90 मन प्रति किले की आपकी लोगों ने ली है, आ रही है। और इसका बीज इस बार हमारे RDS फार्म पे और डायरेक्टर फार्म पे मिल रहा है। डॉक्टर साहब, क्रांति आ जाएगी 75 से 90 के बीच में गेहूं की उपज निकलने लगी। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं किसान भाइयों को फिर कहना चाहता हूँ कि इसमें से ध्यान रहे कि ये 2 स्प्रे अवश्य करें और जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर की जो आप डालते हो अपने खेतों में उससे 1.5 गुना खाद डाल लें और शुरू में 15 टन प्रति हेक्टेयर ये गोबर की खाद जरूर डालें, तब आएगी। अन्यथा ये फिर आम किस्मों की तरह 40 में यही रह जाएगी। हाँ, फिर वो आम किस्मों की तरह होगी। अगर ये सारी चीज़ें समय पे आप किसान भाई करेंगे तो पक्का ये 75-80 मन किले की किसान भाई ले लेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे किस्म में दूसरी किस्मों के बजाय रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी बीमारियों के प्रति सहनशील? इस किस्म में जो आपका जहाँ पे हमारी मुख्य जो प्रॉब्लम आती है पीला रतुआ या येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट, इन सभी जो मुख्य हमारी बीमारियाँ हरियाणा में पर्टिकुलरली, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं आएगी। अभी नई किस्म है, नई किस्में जब भी हम रिलीज़ करते हैं जब वो रेजिस्टेंट हो जो पॉपुलर डिजीज़ हैं उनके प्रति, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस किसान भाई मैं फिर कहना चाहता हूँ ध्यान रखें 2 स्प्रे समय पे करें। जी
और वो 2 स्प्रे एक बार दोबारा बता दो डॉक्टर साहब। जो 2 स्प्रे हैं वो क्लोरमिक्वेट क्लोराइड है, जो लियोसिन के नाम से मिलता है, इसका 0.2% और टेबुकोनाजोल 0.1% जो फोलिक्योर के नाम से मिलता है। इनके 2 स्प्रे आप पहली गांठ पर ध्वजपत्ता पे करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बढ़िया पैदावार मिलेगी। जी, पहला स्प्रे पहली गांठ पे, दूसरा ध्वजपत्ता पे उस टाइम करोगे तो आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। जी। क्योंकि हम जब 1.5 गुना जब खाद डालते हैं तो हमें होती है कि भाई हाइट बढ़ेगी तो गिरने का डर होता है। उसके लिए अगर ये करेंगे तो ये इसमें हमारी 1270 है, DWR की DBW 303 है, जो कुछ लोग किसान भाइयों ने लगा के भी देख ली, अच्छी पैदावार। तो ये दोनों किस्में बड़ी पॉपुलर हैं इस टाइम फार्मर के यहाँ, और इसका बीज हमारे यहाँ डायरेक्टर फार्म और RDS पे उपलब्ध है। 1040 रुपये का कट्टा मिल रहा है। किसान भाइयों से अनुरोध है, लें और उगाएं। और कितनी हाइट हो जाती है डॉक्टर साहब इसकी? अगर ये स्प्रे करोगे तो आम किस्मों की तरह ये रहेगी 100-105 तक, 100 सेंटीमीटर के आसपास, 2-4-5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, वो आपकी सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो डॉक्टर साहब इसकी बिजाई का सही समय क्या है? इसकी बिजाई अगर हम अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में करें तो सबसे बढ़िया होगा। नहीं, नवंबर 2, 3, 4, 5 नवंबर तक भी आप कर सकते हो, लेकिन बढ़िया उपज लेने के लिए अक्टूबर का आखिरी सप्ताह इसके लिए सबसे उचित है। जी, यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर का पहला सप्ताह है। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कर लें, तभी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जी। और डॉक्टर साहब ये बताओ कि जैसे इसमें भी जो बीज जब हम बिजाई करें, बीज उपचार कैसे करना और कितना बीज लेना है? बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो आपका रेक्सेल का या जो भी आपका वो पाउच अंदर मिलता है, जो हमारा बीज है उसके अंदर होगा, उसको वो 40 किलो के लिए सफिशिएंट है। उसको ट्रीट करें, खाद वही, पानी वही, और जो आपका सीड रेट है सब वही है। सिर्फ और सिर्फ आपका शुरू में खाद 1.5 गुना और 2 स्प्रे। ये इसमें थोड़ा सा आम से हटके है। बाकी आपका बीज कितना है, वो बीज का उपचार हो, बाकी सब सेम है, सिर्फ 1.5 खाद। और कितना पानी डॉक्टर साहब इसमें लगेगा? वही 5-6 पानी लगेंगे। एक बार वो बीज दिखा दो डॉक्टर साहब, कौन सा है? एक मिनट जी, ये है जो 1270 की किस्म है जी, ये 1270 किस्म है भाई, और ये WH 1270। और अपने यहाँ रामधन है जो बीज कृषि फार्म है, और डायरेक्टर फार्म है जो हमारा यूनिवर्सिटी का, इन दोनों पे ये उपलब्ध है। जी। और 1040 रुपये का कट्टा है, जो 40 किलो का प्रति एकड़ के लिए। हम ये मान सकते हैं कि गेहूँ की जितनी भी किस्में हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। हाँ जी, लेकिन मैं फिर एक बार किसान भाइयों को बारी बारी अनुरोध कर रहा हूँ कि 1.5 खाद, नीचे गोबर का खाद और 2 स्प्रे लियोसिन के और फॉलिक्योर के, ये डालेंगे तभी आप 75-80 मन किले की ले पाएंगे। जी भाई, किसान भाई इतनी मेहनत कर लें। डॉक्टर साहब ने बताई है 2 सिफारिशें, 2 स्प्रे हैं, 1.5 खाद है। गेहूं की फसल में, गेहूं उत्पादन में भारत में हम ये कह सकते हैं कि नई क्रांति आ सकती है। और इसका जो उत्पादन है 75 मन से लेकर 90 मन तक प्रति एकड़ है, बहुत ही गजब का है। अब तक हमारे जो औसत है जो उत्पादन होता है 40 मन, 45 मन, अधिकतम 50 मन। कभी कभी मौसम बहुत अच्छा होता है, आखिर फरवरी तक सर्दी रहती है, तब कोई 70 मन निकल जाती है। लेकिन इसमें किसान भाई थोड़ी मेहनत करें, 2 स्प्रे की, 1.5 खाद की, तो 75 से 90 मन इसका जो उत्पादन है वो गेहूं का आएगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।